हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड फिल्म द अदर लेम। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कल्ट को देखते हैं जो कि कोई आम कल्ट नहीं है। इस कल्ट के लोग इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग रहते हैं और ये लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी टच में नहीं है। इस कल्ट में सिर्फ औरतें हैं और उनकी देखभाल के लिए एक आदमी जिसका नाम शेफर्ड है। शेफर्ड इस कल्ट का लीडर है। वो सारी औरतों को गाइड करता है और सारी औरतें उसे फॉलो करती हैं। यहाँ पर औरतों के दो ग्रुप हैं जिसमें एक ग्रुप वाइफ का है और दूसरा ग्रुप शेफर्ड की बेटियों का। वाइफ्स की ड्रेस का कलर पिंक है और बेटियों की ड्रेस का कलर ब्लू। और ये सभी औरतें शेफर्ड की वाइफ और उसकी बेटियां हैं और ये सभी शेफर्ड को अपना भगवान समझती हैं और ये समझती हैं कि शेफर्ड ने ही उनको जिंदगी दी है। और इसकी वजह ये थी कि वो सभी औरतें शेफर्ड को बहुत बुरी हालत में मिली थीं और शेफर्ड ने ही उन्हें दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया था। और वो सभी शेफर्ड के साथ जिंदगी में इतनी मगन हो गयी कि वो आहिस्ता आहिस्ता शेफर्ड की गुलाम बन चुकी हैं। इन सभी औरतों का लाइफ जीने का अंदाज बिल्कुल सिंपल था और वो अब दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार हो जाती तो उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया जाता था। इस कल्ट के कुछ रूल थे जो कि शेफर्ड ने बनाए थे और इन रूल्स को सभी औरतें फॉलो भी किया करती थीं क्योंकि इस कल्ट में ज्यादातर औरतें थीं तो पीरियड्स होना एक नॉर्मल बात थी। और जब किसी फीमेल को पीरियड्स आते तो उसे कल्ट से कुछ दूरी पर रखा जाता था क्योंकि उनका मानना था कि इन दिनों एक औरत अपवित्र हो जाती है। इस कल्ट में अच्छा या बुरा कुछ भी होता तो शेफर्ड के अलावा किसी और को बताना गलत समझा जाता है। सभी औरतें खाना खाने से पहले या फिर रात को सोने से पहले शेफर्ड का नाम लेकर ही प्रार्थना करती हैं। जैसे भगवान को याद करते हैं सेम उसी तरह। और यही नहीं, उन औरतों को शेफर्ड पर इतना बिलीव है कि वो सोचती हैं कि शेफर्ड उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता है। शेफर्ड अपनी बेटियों में से सेला नाम की बेटी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके पसंद करने की वजह यह है कि सेला बहुत ज्यादा खूबसूरत है। असल में सेला की माँ की डेथ उसे जन्म देते वक्त हो गई थी। सेला हमेशा शेफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछा करती थी लेकिन हमेशा शेफर्ड सेला को हमेशा कुछ भी घुमा फिरा कर कह दिया करता था और उसे उसकी माँ की डेथ की असली वजह नहीं बताता था। शेफर्ड हमेशा सेला को ये बताता था कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद हम इस कल्ट में दो और औरतों को देखते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग रखा गया है, जो बाकी औरतों से थोड़ी दूर एक कोठरी में रहती हैं। उनके अलग रहने का रीजन ये था कि उनमें से एक औरत बहुत बीमार थी और दूसरी औरत को शेफर्ड शापित कहता था क्योंकि उस औरत ने शेफर्ड की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया था। वो सभी उन औरतों को खाना तो देते थे लेकिन उन्हें अपने पास नहीं बिठाते थे। सभी उन दोनों औरतों से नफरत करते थे और सेला भी यही सोचती थी कि वो औरतें शापित हैं। एक दिन शेफर्ड अपनी बेटियों के पास बैठा होता है और उन्हें प्यार कर रहा होता है तो ये देखकर शेफर्ड की वाइफ्स कहती हैं कि कभी शेफर्ड हमसे भी इसी तरह से प्यार करता था और हमें तवज्जो दिया करता था, लेकिन अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारी खूबसूरती अब पहले की तरह नहीं रही। अगले दिन सेला भेड़ों को चराने के लिए बाहर जाती है और तभी उसे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स के ब्लड को देखकर सेला काफी डर जाती है। सेला की समझ में कुछ नहीं आता और वो इसी घबराहट के चलते एक भेड़ को मार देती है। भेड़ के बारे में शेफर्ड के पूछने पर सेला शेफर्ड को बताती है कि कुत्तों ने उस भेड़ को मार दिया है। शेफर्ड सेला की बातों पर यकीन कर लेता है। अब अगले दिन जंगल में पुलिस आती है और पुलिस शेफर्ड से कहती है कि वो इस जगह को छोड़कर चला जाए वरना वो सभी को अरेस्ट कर लेंगे। ये सुनकर शेफर्ड काफी अपसेट होता है और वो अपनी सारी बेटियों और वाइफ्स को इकट्ठा करता है और सबको बताता है कि इस दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देंगे और हमें इस जगह को छोड़ना होगा और इसी तरह की किसी और जगह को ढूंढकर हम वहां पर बस जाएंगे। लेकिन सेला इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि सेला इस जगह से इमोशनली कनेक्ट थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे इसी जगह पर पैदा किया था। अब अगले दिन शेफर्ड की सभी वाइफ्स और बेटियां अपना सामान समेट लेती हैं और वहां से निकलने की तैयारी करती हैं, लेकिन शेफर्ड की एक वाइफ प्रेग्नेंट है जिसे सफर के दौरान कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरी तरफ सेला के पीरियड्स के बारे में दूसरी बहनों को पता चल जाता है और वो ये बात शेफर्ड को बता देती हैं और शेफर्ड सेला को भी शापित लेडी सारा के पास रख देता है क्योंकि अभी सेला के पीरियड्स चल रहे हैं और अब कुछ दिनों के लिए सेला सारा के पास रहती है। और यहाँ पर सारा सेला को बताती है कि उसकी माँ उसको पैदा करते हुए मर गई थी। वो सेला को बताती है कि उसकी माँ को इन्फेक्शन हो गया था और शेफर्ड की वजह से उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि शेफर्ड नहीं चाहता था कि इस कल्ट की कोई भी औरत बाहर की दुनिया देखे। सेला सारा से पूछती है तो फिर आप अभी तक यहाँ पर क्यों हैं?
तो सारा उसे बताती है कि वो अब इस जिंदगी की आदी बन चुकी है और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है और कहां से आई है। लेकिन वो इस कल्ट के बारे में सब कुछ जान चुकी है, इसीलिए उसे शेफर्ड ने श्रापित कहकर अलग रखा है ताकि वे कल्ट के साथ रहकर दूसरी औरतों को ना भड़का सके। सेला भी अब शेफर्ड के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और अब सेला भी शेफर्ड से नफरत करने लगी थी, लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को दूसरी औरतों के साथ शेयर नहीं करती थी क्योंकि सेला कहीं न कहीं ये जानती थी कि सभी औरतें शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं और एक भी औरत उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। इसके बाद शेफर्ड अपना सफर अब आगे जारी रखता है और वह अपनी बीवियों से कहता है कि वो उन्हें हेवन लेकर जाएगा और कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी देगा। और इसी सफर के दौरान उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब शेफर्ड उसकी वहीं पर डिलीवरी करवाता है और उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन शेफर्ड इस बार भी अपनी वाइफ को अस्पताल नहीं लेकर जाता और अब उसकी इस वाइफ की डेथ हो जाती है और शेफर्ड उसकी बॉडी को वहीं पर जला देता है। शेफर्ड जब अगले दिन अपना सफर आगे स्टार्ट करता है तो शेफर्ड की वाइफ ने जिस बच्चे को जन्म दिया था शेफर्ड उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता क्योंकि वो एक लड़का था और शेफर्ड का मानना था कि कल्ट में सिर्फ एक ही मर्द हो सकता है और इसीलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देता है। लेकिन सारा उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सेला को समझाती है कि तुम्हें अपनी बहनों को शेफर्ड के बारे में बताना होगा और शेफर्ड से उन्हें बचाना भी होगा। दूसरी तरफ हम शेफर्ड को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद शेफर्ड रास्ता भूल चुका है और तभी शेफर्ड की बेटियों में से एक बेटी बोलती है कि शायद हमें उस तरफ चलना चाहिए और ये सुनते ही शेफर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है। शेफर्ड अपनी बेटी को बहुत मारता है और उसकी बेटी कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन शेफर्ड एक भी नहीं सुनता और अपनी बेटी को मारता चला जाता है। शेफर्ड कहता है कि क्या तुम अब मुझे रास्ता दिखाओगी, और ऐसा होते हुए सभी औरतें देख रही होती हैं लेकिन कोई भी औरत उस लड़की की मदद नहीं करती। आखिरकार शेफर्ड एक खूबसूरत जगह ढूंढ ही लेता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ी होती है, जिसे देखकर सभी बेटियां और बीवियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं। शेफर्ड उनसे कहता है कि आज से हम सभी यहीं पर रहेंगे। अब शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी के किनारे लेकर जाता है। शेफर्ड अपनी एक एक बेटी को नदी में डुबकी लगाकर उन्हें अपवित्र करता है और अपनी बीवियों से कहता है कि वो उन्हें एक अनंत जीवन देगा। लेकिन उसकी बीवियों को ये नहीं पता होता कि आखिरकार वो अनंत जीवन कैसा होगा। इसके बाद रात हो जाती है और शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और शेफर्ड सेला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अपनी सारी बीवियों को नदी के किनारे बुलाता है और उन्हें एक एक करके नदी में डुबा कर मार देता है। इसके बाद जब अगली सुबह बेटियां जागती हैं तो वो अपनी अपनी माँ को ढूंढने लगती हैं। सारी बेटियां अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते शेफर्ड के पास आती हैं। वो शेफर्ड से पूछती है कि आखिर उनकी माँ कहाँ चली गई हैं। तो शेफर्ड अपनी बीवियों को बताता है कि वो उन्हें अनंत जीवन दे चुका है और आज के बाद तुम सभी मेरी बीवियां बनोगी और अपनी माँ की जगह लोगी और मेरी सेवा करोगी, और सेला जो कि मेरी सबसे प्यारी वाइफ बनेगी वो तुम्हें लीड करेगी। लेकिन सेला शेफर्ड के पास आकर उसकी वाइफ बनने से इनकार कर देती है, जिस पर शेफर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो सेला के थप्पड़ मार देता है। लेकिन यहाँ पर सेला अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और वापस शेफर्ड को थप्पड़ मार देती है। और दूसरी तरफ पुलिस को नदी के किनारे बहुत सारी औरतों की लाशें मिलती हैं और यहाँ पर सभी बहनें मिलकर शेफर्ड को जान से मार देती हैं और शेफर्ड के सिर पर भेड़ के सींग लगा देती हैं। और इसके बाद पुलिस को अब शेफर्ड की भी लाश मिल जाती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब सभी बहनें जंगल में अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगती हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।